नमस्ते साथियों। जब 2009 में सरकार ने बैंक से लोगों को जोड़ने के लिए बैंक मित्र बनाए गए, तो बैंक में जब बैंक मित्र लगे तो उनको ऐसा लगा कि हम बैंक से जुड़ गए हैं, जिससे कि हमारी एक नौकरी की तरह लग चुकी है। उनने बड़ी मेहनत से जाके गांव-गांव जाके लोगों को खाते खोले और लोगों को बैंक से जोड़ा, जिससे कि सरकार को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार को लगा कि आगे चल के ये नौकरी मांगेंगे, उन लोगों ने सभी बीसी भाइयों को कंपनी के अधीन कर दिया गया। जबकि पहले कंपनी वाले सिर्फ सेटिंग करते थे कंप्यूटरों की, फिर उनके अधीन सब कुछ कर दिया गया, कमीशन कटने लग गया। लेकिन 2009 से 12 तक बैंक द्वारा बीसीओ को पेमेंट मिलता था। यानी जो भी अगर हम 1 लाख का भी लेन देन करते थे तो उसका 500 रुपये बैंक हमें खाते में डालती थी। कुछ भी लेन देन करते थे तो हमें उस हिसाब का निश्चित पेमेंट मिलता था। खाते खोलने का 25 रुपया। लेकिन बैंक का अगर 1 लाख का लेन देन किया है तो आपको 500 रुपये मिलते थे, यानी 0.5 कमीशन। या फिर बैंक का केसीसी भी करवाया आपने 5 लाख का 10 लाख का, तो उस पर आपको 0.5 कमीशन मिलता था। लेकिन आज जब बैंक का काम हो चुका है और सरकार का काम भी पूरा हो गया है, सभी लोग बैंक से जुड़ चुके हैं, तो सरकार हटाना चाह रही है सभी बंदों को। तो डायरेक्ट तो हटा नहीं सकती, इसलिए वो धीरे धीरे क्या कर रही, कमीशन कम कर रही है। और अगर बैंक कंपनी या बैंक से हम बोलते हैं तो लोग ये कहते हैं, कंपनी वाले या बैंक वाले, कि हट जाओ, तुम्हारे जी के दूसरा काम करेगा, तुम्हारी ज़रूरत थोड़ी ना है बैंक में। यानी हमारी उम्र तो उसमें ख़त्म कर ही दी है। अब हम क्या नौकरी करें। अभी तक तो हमें ये आस थी कि हम बैंक के द्वारा काम कर रहे हैं तो हमारे सुनिश्चित कुछ ना कुछ तो जीवन में होगा। लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा है। आप उस तरह से होगा कि बैंक का काम हो चुका है, लोग बैंक से जुड़ चुके हैं। बीसी भाई एक संगठन बना के सरकार से बात करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक भी सरकार से कोई बात नहीं हुई। और अब हमने एक लेटर का माध्यम बनाया गया है, जो कि सब बीसी मुख्यमंत्री जी के नाम पे लेटर दे रहे हैं कि वो हमारी बात सुने, या हमारे जो बनाए बीसी भाई हैं जो इस बात को आगे रखना चाह रहा है, रजत भाई और अकबर भाई, तो उन लोगों के माध्यम से भी वो अगर बात कर ले या हमारी समस्या के सुन ले। इसलिए सभी बीसी भाइयों से विशेष करके निवेदन है कि वो लेटर ज़रूर डालें, और ज़रूर डालें। आजीवन का आखिरी तप है ये, इस यज्ञ में आहुति देना है सभी बीसी भाइयों को। क्योंकि इसके बाद में हमारी उम्र निकल चुकी है। अब हम भी 30-35 साल से ऊपर हो गए, कुछ 40 साल के ऊपर हो गए, क्योंकि 2009 के लगे हुए बंदे अभी क्या स्थिति है उनकी। तो उनकी उम्र भी निकल चुकी है, नौकरी भी हो, और वो उनको कंपनी हटा तो नहीं रही है, लेकिन इतना कम पेमेंट कर दिया है कि जहां हमें पहले 50 लाख पे 25,000 रुपये मिलते थे, आज हमें 50 लाख पे मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी 2,000 रुपये एक 10 लाख पे। तो इतने कम पैसों में हमारा घर नहीं चलना है। कितना ही लेन देन करो, जब भी बहुत कम सैलरी आएगी। इसलिए सभी बीसी भाइयों से विशेष करके निवेदन है कि ये लेटर सभी को डालें और सभी एक संगठित हो जाएं, जिससे कि कोई भी हमारी, अभी ये बात सुनी नहीं है, मुख्यमंत्री ने भी नहीं सुनी, पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास अगर ये बात चली जाए, अगर हमारे लेटरों के द्वारा, खतों के द्वारा, कि यहाँ प्रदेश में कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से बैंक से लोग जुड़े, लेकिन आज उन लोगों को दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जा रही है, इस तरह से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, और उनकी जीवन नष्ट हो रहा है, जीवन अंधकार की ओर है। इसलिए सभी बीसी भाइयों से विशेष करके निवेदन है कि लेटर डालें, और जिससे भी जितना योग हो जाए, सहयोग हो जाए, योगदान हो जाए, उतना करें कि जो हमारी बात सरकार तक पहुँचे, प्रदेश से लेके देश में पूरे में, कि हमने बैंक से लोग तो जोड़ दिए हैं, अब बैंक का काम हो चुका है। बैंक तो क्या है कि अब बीच में जो लोग, जिन लोगों के माध्यम से जुड़ी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर उसके पास जा रहा है, जो चाहे वो कर सकती है बैंक। इसलिए जितना भी हो जाए, इस बात को ध्यान रखें कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, और बीसीओ का सहयोग करें। जो जिलेवार हैं, प्रदेशवार हैं, सभी बीसी हमारे एकजुट हो जाए और बात करें। या हम 2-4-10 बीसीओ से कुछ नहीं हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ ना कुछ हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका माध्यम कुछ नहीं निकल रहा है। अभी पिछले 6 महीनों से बहुत कोशिश की हमने कि सीएम से हमारी मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाई। ना 19 से ना चुनाव हो गया,
चुनाव में सीएम चेंज हो गया, अभी नए सीएम आए हैं, अगर वो हमारी बात सुन ले। क्योंकि अब अगर हम पैसे आधार से निकाल रहे हैं तो अब प्राइवेट आईडी वाले भी निकालने लग गए हैं। इसलिए अब हमारा माध्यम बचा नहीं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इनको परमानेंट करके क्या किया जाए, क्योंकि हमें तो उस तरह से यूज़ कर लिया गया है जिस तरह से कि एक खून चूस लिया गया हमारा। हमने गांव-गांव जो के लोगों खाते खोले, बैंक से जोड़ा, अब वो लोग बैंक से जुड़ गए, अब डायरेक्ट हर काम उनका बैंक के द्वारा हो रहा है। अब उनको हमारी क्या ज़रूरत, बैंक को माध्यम क्या बचा है। और जब हम लोग बीसी बने थे तो लोग बैंकों का काम हमने कर दिया, पेमेंट निकाल दिया। एक बीसी बंदा 3 लोगों को काम करता है, एक बीसी बंदा, जो कि बैंक में अगर बीसी नहीं होते तो बैंक में 3 लोगों को भर्ती करनी पड़ती बैंक को, क्योंकि एक केस काउंटर पे एक अधिकारी चाहिए, एक केस गिनने वाला, उनको सब स्टाफ चाहिए, बैलेंस बताने वाला एक एंट्री वाला चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 लोगों का काम एक कर रहे हैं। पहले बैलेंस बताते हैं, उसके बाद में बैलेंस निकालते हैं, उसको गिन के हम देते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हमें। यानी बैंक में करीबन 1.5 लाख या 2 लाख के कर्मचारी का काम हम बीसी कर रहे थे, जो कि अब हमारी कमीशन भी कम कर दी गई है और हटाने का पूरा चल रहा है। कमीशन जितनी कम हो जाए उतना चल रहा है। इसलिए सभी बीसी भाइयों से, विशेष करके सभी ज़िले के सभी बीसी भाइयों से निवेदन है कि लेटर डालें और मेरे ने जो वीडियो बनाया है इसको सभी लोगों को भेजें, तो सभी को पता चल जाए कि सरकार ने किस तरह इनको यूज़ कर लिया। धन्यवाद, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है।